साल 1290 बीसी। यह वह समय था जब मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी और उनके रहस्यमय रीति रिवाजों और परंपराओं ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। मिस्र के सुनहरे रेगिस्तान पर सूरज की तपिश जो दिन में जलता था और रात में ठंडा हो जाता था, यह भूमि रहस्यों और कहानियों से भरी हुई थी। जीवन की चमकती धारा नील नदी रेगिस्तान से होकर बहती है। यह नदी मिस्र वासियों के लिए जीवनदायिनी थी, जो उन्हें पानी, भोजन और परिवहन प्रदान करती थी। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। वो अपने मृतकों को मम्मी बनाते थे, उनके शरीरों को अगले जन्म के लिए सुरक्षित रखते थे। मम्मीकरण की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन यह उनके विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिरौन और पुजारियों के पास बहुत शक्ति होती थी। वे न केवल धार्मिक नेता थे, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के भी केंद्र थे। जादू असली था, चमत्कारी और भयानक दोनों। मिस्रवासी मानते थे कि जादू उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है और उन्होंने इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल किया था। ये रिचुअल्स कहते हैं स्वर्ग जैसे फील्ड ऑफ रीड्स में जाने की गारंटी देते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं शांति और समृद्धि में रहती थीं। लेकिन क्या होता है जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? जब आत्माएं इस दुनिया और अगली के बीच फंस जाती हैं, जब प्यार और निराशा एक आदमी को खुद भगवान को चुनौती देने के लिए मजबूर कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये ऐसे ही एक आदमी की कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्यार और विश्वास के लिए हर बाधा को पार किया, एक पुजारी जिसने भाग्य को चुनौती दी और उसकी भारी कीमत चुकाई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास कभी हार नहीं मानते। थीब्स, 100 दरवाजों वाला शहर, जीवन से भरपूर। शहर के बीचों बीच सूर्य देवता आरे का भव्य मंदिर करनाक। यहां धूप और प्रार्थनाओं के बीच तुथमोसिस नाम का एक युवा पुजारी सेवा करता है। तुथमोसिस कोई आम पुजारी नहीं है। प्राचीन ग्रंथों का उसका ज्ञान अद्वितीय है। आरे के प्रति उसकी भक्ति अटूट है। फिर भी उसकी पवित्रता के नीचे एक ऐसा दिल है जो एक मना प्यार में डूबा हुआ है। बेहद खूबसूरत नेफरतारी उसके प्यार का विषय है। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के कुंड जैसी उसे मोहित कर लेती हैं। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह उसके हर जागते पल में गूंजती है। लेकिन नेफरतारी का रिश्ता किसी और से तय है, एक अमीर नोबलमैन से, और तुथमोसिस आरे के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। एक चांदनी रात तुथमोसिस अपनी पवित्र प्रतिज्ञा तोड़ देता है। वो नील नदी के किनारे नेफरतारी से मिलता है। उनका प्यार अनकहा फिर भी निर्विवाद हवा में घुला हुआ है। वो तारों की निगरानी में हमेशा के लिए एक दूसरे के होने की कसम खाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। उनकी गुप्त मुलाकातें ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रहती। जलन से भरा नोबलमैन नेफरतारी का सामना करता है। गर्मागर्म बहस होती है। गुस्से में वो उसे मारता है और वो बेजान नील नदी में गिर जाती है। उसका शरीर पानी में बह जाता है। उसकी खूबसूरती गहराई में समा जाती है। तुथमोसिस का दिल टूट जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे वापस लाने की कसम खाता है। अपने दुहक से प्रेरित होकर तुथमोसिस मना ग्रंथों में जाता है। वो मौत को चुनौती देने, अपनी प्यारी नेफरतारी को वापस लाने का तरीका ढूंढता है। उसकी खोज उसे मिस्र के जादू के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाती है। पाताल लोक के रिचुअल्स और मृत्यु के देवता एनुबिस तक ग्रंथ एक भयानक कीमत की चेतावनी देते हैं। लेकिन तुथमोसिस प्यार और निराशा से अंधा है। वो रेगिस्तान में गहराई तक जाता है, एक ऐसे छिपे हुए मकबरे तक जिसे समय ने नहीं छुआ है। अंदर वो मना रिचुअल करता है एनुबिस के साथ, एक काला समझौता। वो अपनी आत्मा नेफरतारी को जीवित दुनिया में वापस लाने की शक्ति के बदले देता है। भाग 5, एंढिर में दब गाया जुनून की कीमत। रिचुअल सफल होता है ऐसा लगता है। नेफरतारी को नील नदी की पकड़ से बाहर निकाला जाता है, लेकिन कीमत तुथमोसिस की सोच से भी ज्यादा है। नेफरतारी पहले जैसी नहीं है। उसकी त्वचा ठंडी है, उसकी आंखें खाली है। वो एक खोल है, एक खाली बर्तन जो काले जादू से चल रहा है। तुथमोसिस के अपराध की खबर फिरौन तक पहुंचती है। प्राकृतिक व्यवस्था की अवज्ञा से क्रोधित होकर वो पुजारी को तुरंत पकड़ने और उसे सजा देने का आदेश देता है। तुथमोसिस को देशद्रोही माना जाता है, एक जादूगर
जिसने जीवन और मृत्यु के पवित्र संतुलन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। भाग 6 रेत हिलती है, बीटी डीनो की गंज। सदियां सहस्राब्दियों में बदल जाती हैं। समय की रेत थीब्स शहर और उसके रहस्यों को दबा देती है। नेफरतारी के साथ जिंदा दफनाया गया तुतमोसिस इतिहास में खो जाता है। कर्नक के टूटे हुए खंडहरों से गुजरने वाली हवाओं में उसका नाम एक फुसफुसाहट बन जाता है। साल 1932 महत्वाकांक्षी प्रोफेसर जोनाथन कार्टर के नेतृत्व में निडर पुरातत्वविदों का एक समूह एक ऐतिहासिक खोज के कगार पर है। रेत के नीचे गीजा के महान पिरामिड की छाया में उन्हें एक छिपा हुआ मकबरा मिलता है। हवा प्रत्याशा से भरी है। अभियान पर बेचैनी की भावना छा रही है। भाग 7 द कर्स अवेकेंड एक्सपीडिशन पी आफात। मकबरे के अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें तुतमोसिस मिलता है, एक ममीकृत पुजारी के रूप में संरक्षित एक छोटा अधिक अलंकृत ताबूत पकड़े हुए। अंदर छिपे खतरे से अनजान प्रोफेसर कार्टर ताबूतों को खोलने का आदेश देता है। जैसे ही प्राचीन मोहरें टूटती हैं, मकबरे में एक ठंडी हवा चलती है, उनकी मशालों को बुझा देती है और उन्हें अंधेरे में डुबो देती है। जब रोशनी वापस आती है तो उन्हें नेफरतारी मिलती है। उसकी खूबसूरती अजीब तरह से बरकरार है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और एक प्राचीन द्वेषपूर्ण भूख से भरी हैं। सहस्राब्दियों से सुप्त तुतमोसिस का अभिशाप दुनिया पर आ जाता है। भाग 8 द रेकनिंग पुजारी की हार। नेफरतारी, जो अब तुतमोसिस की प्रतिशोधी आत्मा का एक बर्तन है, कहर बरपाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं रहीं। वो काहिरा पर महामारी फैलाती है, नील नदी को लाल कर देती है और रेत के तूफान को बुलाती है जो शहर का दम घोंट देते हैं। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। प्रोफेसर कार्टर और उनकी टीम अपनी गलती की गंभीरता को समझते हुए उसे रोकने का तरीका ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि अगर नेफरतारी को नहीं रोका गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। वो प्राचीन ग्रंथों में वापस जाते हैं, रिचुअल्स और हायरोग्लिफ्स को समझते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक प्राचीन अनुष्ठान ही नेफरतारी की शक्ति को खत्म कर सकता है। उन्हें पता चलता है कि नेफरतारी की शक्ति का स्रोत उसके साथ दफनाए गए ताबीज में है, एक ताबीज जो तुतमोसिस की आत्मा को नश्वर दुनिया से बांधता है। यह ताबीज बहुत ही शक्तिशाली है और इसे हटाना आसान नहीं होगा। अंतिम टकराव में जैसे ही रेत के तूफान आते हैं और पृथ्वी कांपती है, प्रोफेसर कार्टर ताबीज को नेफरतारी की पकड़ से हटाने में कामयाब हो जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। जैसे ही ताबीज हटाया जाता है, नेफरतारी की शक्ति खत्म हो जाती है और काहिरा में शांति लौट आती है। लोग अपने घरों को वापस लौटते हैं और जीवन फिर से सामान्य हो जाता है। प्रोफेसर कार्टर और उनकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास को बदल दिया। भाग 9 इकोज ऑफ द पास्ट अंदार का अंधेरा। यह कहानी हमें प्राचीन मिस्र के रहस्यमय और खतरनाक समय में ले जाती है, जहां हर कोने में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। एक बहरेपन की दरार के साथ ताबीज टूट जाता है, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने अपनी पकड़ खो दी हो। यह ताबीज सदियों से एक रहस्य को छुपाए हुए था और अब इसके टूटने से वह रहस्य उजागर हो गया है। उस बंधन को तोड़ देता है जो तुतमोसिस को जीवित दुनिया से बांधता है। तुतमोसिस की आत्मा अब मुक्त हो गई है और वह अपने अंतिम विश्राम स्थल की ओर बढ़ रही है। नेफरतारी गिर जाती है, उसका शरीर धूल में बदल जाता है। यह दृश्य एक दुखद अंत का प्रतीक है, जहां एक महान रानी का जीवन समाप्त हो जाता है। तूफान थम जाता है, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। यह सन्नाटा एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जहां पुरानी शक्तियों का अंत हो चुका है। तुतमोसिस का आतंक का शासन खत्म हो गया है और उसके साथ ही उसकी सभी महत्वाकांक्षाएं और निराशाएं भी समाप्त हो गई हैं। उसकी महत्वाकांक्षा और निराशा अंततः शांत हो गई है। अब वह अपने अंतिम विश्राम स्थल पर शांति से सो सकता है, जहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन यह अनुभव प्रोफेसर कार्टर की आत्मा पर एक निशान छोड़ जाता है। उसने जो देखा और अनुभव किया वह उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने मानवीय जुनून के रसातल में देखा है, जहां लालच और शक्ति की भूख ने लोगों को अंधेरे में धकेल दिया है और भाग्य को धता बताने की भयानक कीमत देखी है। यह कीमत इतनी भारी है
कि इसे चुकाने वाला कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। वो अब समझता है कि कुछ रेखाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पार केवल विनाश और दुख है, कि सबसे शुद्ध प्यार भी किसी राक्षसी चीज में बदल सकता है। यह परिवर्तन इतना गहरा और भयानक हो सकता है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। वो मिस्र को हमेशा के लिए बदल देता है, एक नए युग की शुरुआत करते हुए, जहां पुरानी शक्तियों का अंत हो चुका है और नई संभावनाएं उभर रही हैं। अतीत की फुसफुसाहटों और उस अंधेरे से प्रेतबाधित होता है जो हम सभी के भीतर सुप्त है। यह अंधेरा हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक छिपा हुआ रहस्य है जो कभी कभी उजागर हो जाता है।